अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करें। तो आज जी मैं सब्जी लेने के लिए निकली, तो मैंने सोचा कि मौसम चेंज हो रहा है तो शायद कोई नई सब्जी आई होगी, तो देखती हूँ कुछ अच्छा सा लेके आती हूँ। जैसे ही मैं शॉप पे पहुंची तो वही सारी कुछ 6-7 माह पुरानी सब्जियां, भिंडी या और भिंडी इतनी पड़ी हुई है ना अभी भी। और इस मौसम में तो भिंडी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो पेट के मसले मसाइल हो जाते हैं। जब फ्रेश भिंडी आती है ना तब ही खानी चाहिए। वही सारी पुरानी सब्जियां, तो फिर मुझे सारी सब्जियों में ये एक मुझे सब्जी नजर आई जिसको कहते हैं, ये गवार की फलियां होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये लेके जाती हूँ, ये देखती हूँ, इसको ट्राई करते हैं। तो ये बनती तो बहुत ही मज़े की हैं। इसको ना बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो लिहाजा जब ये बनानी हो ना, सुबह सुबह बंदा लेके आए और घर में नानियाँ दादियाँ बैठी होती हैं ना, बंदा उनके सामने रख दे कि ये आप बैठे बैठे ये बनाएं। इतना मुझे टाइम लग गया था ना इसको बनाते हुए। इसकी वो दोनों साइडों से फली की डंडियाँ उतारनी होती है, फिर हाँ इसमें से दरमियान से इसको कट करें। छुरी की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको बनाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लिहाजा मैं ले तो आई थी, तो मैंने सोचा ये सजा समझ के मैंने कहा चलो अब बनाती हूँ, पकानी तो है। तो लिहाजा इतना टाइम, घंटा 1.5 घंटा मुझे लग गया था ये बनाते हुए। तो फाइनली ये मैंने बना ली थी फलियाँ, छोटे छोटे साइज में मैंने इसको काट लिया था। तो अब इसका प्रोसेस है पकाने का। पकती तो जल्दी पक जाती हैं, लेकिन इसको ना काटना और बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो पकाने के लिए सबसे पहले एक ले लेंगे कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें है दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा। तो ऑयल में जब ये खड़े मसाले आप ऐड करते हैं ना, तो ऑयल में से बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप इसमें ऐड कर दें प्याज। प्याज ऐड करके अच्छे से इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन करेंगे तो इसका जो मसाले का कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। और प्याज अच्छे से पका हो ना, यानी कि लाइट ब्राउन हो, तो फिर ही सब्जी का, दाल का मज़ा आता है। और कुछ सब्जियां और कुछ दाल ऐसी भी होती है जिसमें वाइट ही हमने रखना होता है प्याज को। तो लाइट ब्राउन मैंने कर दिया था। इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और 1 ही टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और 1 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। आवन दस्ते में आप इसको कूट लें, ये मैंने फ्रीज करके रखे होते हैं। और आजकल आपको पता ही होगा कि टमाटर कितने महंगे हुए हैं। तो जब ये सस्ते होते हैं ना, तो मैं ये करती हूँ कि टमाटर ला के तो इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो जब इस तरह महंगे होते हैं या मार्केट में से नहीं ना मिलते, तो वही मैं निकालती हूँ फ्रीज़र में से और इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप भी ऐसा ही किया करें, इतने महंगे टमाटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 350 रुपये के 1 किलो टमाटर, मैं सुन के हैरान बाज़ार से कि इतने महंगे हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनते जाएंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनते रहें। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा ना, खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपने इसमें फलियां ऐड कर देनी है। फलियां ऐड करके आपने ये करना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि जब हम भूनना स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें से एक सब्ज़ी की स्मेल निकलती है, तो उसको आपने ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जब इसको टाइम लगा के आप अच्छे से भूनेंगे ना, तो तब ये फलियां बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। और ये देखें, जो इसमें एक्स्ट्रा सब्ज़ी का पानी था ना, वो खुश्क हो गया है और ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। आपने भी ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से आपने सब्ज़ी को भूनना है। फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी। 1 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करके तो इसको लगा देंगे अब दम पे। दम पे तो नहीं, इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। कुछ फलियां होती हैं
नरम जिसमें बीज नहीं होते, और कुछ होती हैं बीज वाली, इसमें ना थोड़े थोड़े बीज थे, तो लिहाजा इसको ना नरम होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, और जब इसमें पानी सारा खुश्क हो जाए ना, तो इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा तेज़ आंच करके तो आपने इसको अच्छी तरह फिर भून लेना है। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर देंगे और गरम मसाला। गरम मसाला आप खाना जो भी बनाए ना लास्ट पे ही ऐड किया करें, तो जब हम मसाले के बीच में गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं ना, यानी कि जब मसाला भूनते हैं तो मसाले की वो रंगत नहीं आती, गरम मसाले की वजह से मसाला ब्लैक हो जाता है, तो लिहाजा गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करना चाहिए। अब तेज़ आंच करके इसको एक दफ़ा अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और ये फलियां एक वाहिद चीज़ है जिसमें पानी ना हो। बहुत अच्छे से आपने इसको भूनना है, जब भून जाएंगी तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और ये देखें कितने मज़ेदार रेडी हो गई हैं। इसको आप रोटी, आप सिंपल चपाती पका के उसके ऊपर घी, देसी घी लगाएं साथ इसके, ये खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।